गुरुग्राम की एक पॉश कॉलोनी में गुरुवार सुबह एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 25 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या खुद उसके पिता दीपक यादव ने कर दी। जिस घर में कभी बेटी की जीत पर तालियां बजती थी, उसी घर की दीवारों ने अब गोलियों की आवाजें सुनी। राधिका को उनके ही पिता ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से 5 गोलियां मारी, जिनमें से 4 शरीर में धंसी पाई गई। राधिका एक राष्ट्रीय स्तर की टेनिस खिलाड़ी थी, जिन्होंने हाल ही में अपनी खुद की टेनिस अकादमी शुरू की थी। वह न केवल खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कर रही थीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय थी। उनका यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज परफॉर्मेंस वीडियोस और रील्स से भरा हुआ था, जिससे उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन ये उनकी खुद की पहचान कुछ लोगों को स्वीकार नहीं थी, और उन्हीं में से एक थे उनके पिता दीपक यादव, जो कि एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं और स्थानीय तौर पर सम्मानित माने जाते थे। लेकिन पड़ोसियों और समाज के तानों ने धीरे धीरे उन्हें भीतर से खा लिया। पुलिस पूछताछ में उन्होंने कहा, लोग कहते थे कि बेटी कमाती है और बाप खाता है, अब कोई कुछ नहीं कहेगा। ये बयान दर्शाता है कि ये हत्या सिर्फ एक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं थी, बल्कि लगातार मानसिक दबाव, पारिवारिक तनाव और सामाजिक अपमान का परिणाम थी। घटना के समय घर में राधिका की मां भी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने फिलहाल पुलिस को कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। पुलिस के मुताबिक वह मानसिक रूप से सदमे में है और बुखार का हवाला देकर फिलहाल पूछताछ से बच रही हैं। ये बात भी जांच के केंद्र में है कि क्या वह घटना की चश्मदीद थी या नहीं। पुलिस ने हत्या के तुरंत बाद दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 1 दिन की पुलिस रिमांड मिली है और आगे की जांच जारी है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने घटना स्थल से गोलियों के खोल, हथियार और मोबाइल डिवाइसेस को जब्त कर लिया है। राधिका के सोशल मीडिया अकाउंट्स, यूट्यूब चैनल और अकादमी की गतिविधियों की भी समीक्षा की जा रही है, जिससे ये पता लग सके कि क्या कोई अतिरिक्त तनाव या विवाद इनसे जुड़ा था। राधिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक और चौंकाने वाली बात सामने लाई है। एफआईआर में दर्ज 3 गोलियों के विपरीत उनके शरीर से 4 गोलियां निकली। 1 गोली छाती में और 3 पीठ में लगी थी। ये तकनीकी फर्क पुलिस की पहली कहानी को चुनौती दे रहा है और ये सवाल उठा रहा है कि क्या हत्या किसी बहस के दौरान हुई थी या एक पूर्व नियोजित कृत्य थी। राधिका के सपने अब अधूरे रह गए हैं। वह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थी, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए रोल मॉडल थी। उनकी टेनिस अकादमी में कई ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की लड़कियां ट्रेनिंग ले रही थीं। उनकी आकस्मिक मौत ने न केवल एक परिवार को तोड़ा, बल्कि उन सपनों को भी मारा जो इस समाज में बेटियों की उड़ान को नया आसमान देने वाले थे। ये मामला अब केवल एक घरेलू झगड़े का नहीं रहा, बल्कि ये सवाल बन चुका है उस समाज पर जो बेटियों की सफलता से डरता है, और उस मानसिकता पर जहां पुरुष अहंकार परिवार की नींव को ही नष्ट कर देता है। राधिका अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी देश के हर घर में गूंज रही है, चेतावनी बनकर, सवाल बनकर।